अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर निरंतर हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें और आपसे प्रार्थना करें। आपने पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि में भी प्रभु हमारी सहायता किया कि हम आपको पुकारें और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में भी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी आपसे हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए। और पिता परमेश्वर जो हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र, बीमारी को शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है, उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता अपने जीवन में निरंतर आपको निहारने पाएं, लगातार आपको पुकारने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और आप में पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर प्रभु आप अति दयालु हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और इस रात्रि में भी हमारी प्रार्थना सुनकर पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो हम लगातार अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए रखें और अपने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने भरोसा करने वालों के लिए उपाय करता है, आश्चर्य कर्म करता है और अपनी आशीषों को उनके जीवन में उंडेलता है। इसलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और हम लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर अति महान है, दयालु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता है। उसने हर चीज को बनाया है और हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। हमें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम बचाए जाएं और सदा काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को, उसकी सहायता को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाएं और परमेश्वर की चंगाइयों को पाएं और लगातार अपना जीवन परमेश्वर में बिताते हुए परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। जो लोग चाहते तो हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की निकटता में आएं, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन जब आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वो इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जानने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें और वे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके लगातार परमेश्वर की आशीष उनको अपने जीवन में वे देखेंगे और परमेश्वर से लिपट कर अपने जीवन को बिताने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें लगातार कमेंट करके बताएं, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता आप लोग अपने जीवन में देख सकें।
और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के आनंद को पाकर धन्य होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लगातार प्रार्थना के इसी भाव में रहें और हम परमेश्वर के वचन पर कुछ समय निकालकर मनन करें। जब हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और 3 पद से आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3रा पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत सारी योजनाएं बनाता है, भविष्य को लोग लेकर के बहुत सारे उपाय करता है, लेकिन मनुष्य अपने आप से कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि हमारी योजनाओं, हमारी कल्पनाओं को सफल करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए जब हमने इस पद को पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि हम अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, हम अपने हर एक योजनाओं को यहोवा को सौंप दें और अपनी कल्पनाओं को हम परमेश्वर के हाथों में रख दें। और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी कल्पनाओं को परमेश्वर सिद्ध करेगा। जब हम 4था पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को जाने कि इस संसार में क्या पूरी सृष्टि में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सारी चीज़ों को जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। और परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को बनाया है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर ने ना बनाया हो। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हर चीज को परमेश्वर ने अपने एक विशेष उद्देश्य से बनाया है और यहाँ तक कि दुष्ट को भी जो है उसने विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो है दुष्ट ना बने और दुष्टता का जीवन ना बिताएं ताकि हम विपत्ति में पड़े, परंतु हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में हम लगातार देखने वाले हो सकें। जब हम 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि घमंड जो है वो इंसान को जो है पाप करने के लिए मजदूर करता है, पर जो घमंड है वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। घमंड की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है दुख उठाना पड़ता है। घमंडी इंसान जो है बहुत लोगों को कष्ट में डाल देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड ना करें, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम घमंड से बचें, और जब परमेश्वर घृणा करता है घमंड से, तो हम क्यों अपने जीवन में घमंड को बनाए रखें, क्योंकि लिखा हुआ है कि घमंडी मनुष्य जो है निर्दोष ना ठहरेगा परंतु दोषी ठहरेगा। और हम जो है हर प्रकार के दोष से बचने के लिए घमंड से हम कोसों दूर रहें और लगातार परमेश्वर की निकटता में बने रहें। जब हम 6वें पद को पढ़ते हैं तो यह लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हमसे किसी प्रकार का यदि कोई अधर्म कभी हो जाए तो हम उसका प्रायश्चित तुरंत कर लें, और उसका प्रायश्चित करने का यहाँ उपाय बताया गया है कि अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। इसीलिए हम अपने हृदय में कृपा को थाम लें और सच्चाई से जीवन बिताएं और लगातार परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि लिखा है यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। और जब हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएंगे तो हम हर प्रकार के पाप बुराई से बचे रहेंगे, और हाँ, किसी भी प्रकार का अधर्म हमारे जीवन से होगा नहीं, और फिर हमें किसी प्रकार की प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता पर
परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने प्रभु लगातार संभाला और हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और पिता विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता किया, हमको पिता परमेश्वर सिखाया, हमसे बातचीत किया। और पिता परमेश्वर आपने हमें बताया कि हम किस रीति से अपना जीवन प्रभु जी बिताएं ताकि हम आपकी आशीषों को पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी सहायता करें, अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपने सुरक्षा के घेरे में ले। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें आज की रात्रि में लगाए हुए हैं, तो हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपने अपने वचन के द्वारा आज सिखाया है प्रभु जी, आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग आपके वचन के अनुसार अपनी कल्पनाएं, अपनी योजनाओं को आपके हाथों में सौंप करके अपना जीवन बिताने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। और हर पल, हर वक्त, हर समय पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के घमंड से बच सके, दूर रहने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आप घमंडियों से जैसे घृणा करते हैं, आप इनसे घृणा ना करें। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हर प्रकार के अधर्म से बचें ताकि इन्हें प्रायश्चित करना ना पड़े। और यदि कभी किसी भी रीति से अनजाने में किसी प्रकार का कोई अधर्म हो जाए तो आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग कृपा और सच्चाई को धारण कर लें और आपका भय मानते हुए अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता निरंतर अपने जीवन में हर प्रकार के अधर्म और बुराई से बचकर आपकी महिमा करते हुए, आपके आनंद को पा करके, आपकी आशीषों से भर करके बहुत ही खुशी का जीवन बिताने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी प्रार्थना की विनतियों के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप दया करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की निराशा, हताशा, परेशानी, चिंता, फिक्र को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार आप में अपने जीवन को बिताएं, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखते हुए निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं और प्रभु जी आपकी सहायता पा करके लगातार आपकी सफलता और उन्नति को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोगों के शरीर में यदि किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी पाई जाती है, शैतान ने यदि पिता परमेश्वर बीमारी के द्वारा आपके इन प्रिय लोगों को किसी भी रीति से परेशान किया है, तो आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाएं। आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें पिता परमेश्वर। और यदि इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आपका पिता परमेश्वर चंगाई को आपके ये प्रिय लोग अपने शरीर में महसूस करने पाएं, देखने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके कार्यों का वर्णन करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी इस रीति से महिमा करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में बीपी की वजह से प्रभु जी बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और हाई बीपी और लो बीपी की वजह से पिता परमेश्वर काफ़ी दिक्कत में रहते हैं और पिता परमेश्वर उन्हें चक्कर आते हैं और दवाइयाँ खाने के बाद भी फायदा नहीं होता। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और चंगाई दे करके पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनके संग साथ रहिए, उनकी सहायता मदद कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी डायबिटीज को पिता परमेश्वर सामान्य होने में मदद कीजिए। अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पिता परमेश्वर इनके शरीर की डायबिटीज को हमेशा के लिए दूर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप पिता परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर टीबी की वजह से परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें छू लीजिए और पिता परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। जो लोग हृदय रोग के कारण पिता परमेश्वर बहुत परेशान हैं और कि लोगों के हृदयों में दर्द रहता है और पिता परमेश्वर काफ़ी परेशानी है और पिता परमेश्वर उनको पता नहीं कि कैसी कैसी समस्याएं उनके हृदय में हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें छू लें और उनके हृदय की हर एक प्रकार की बीमारी को, हर एक प्रकार के रोग को दूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों
के जीवन से अपनी महिमा लें। हम पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में भारी कष्ट का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी और गरीबी और कमी घटी का सामना कर रहे हैं और उनके काम रुक गए हैं और उनकी आय के साधन पिता परमेश्वर खत्म हो गए हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को फिर से पिता सुदृढ़ कीजिए। इनके जीवन में लाई गई शैतान के द्वारा हर एक प्रकार की परेशानी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और पिता अपनी आशीषों से भरपूर कर दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज की इस रात्रि में आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को पिता अपनी आशीषों से भरपूर किया है। आपने पिता परमेश्वर अपने इन पुकारने वालों के लिए उपाय किया है और पिता इनके शरीर की बीमारियों को दूर करके अपनी चंगाई दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।